दोस्तों आप द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 8 विज्ञान विषय का देख रहे हैं। सॉल्यूशन 84690222 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप कभी भी अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर को 568 इस नंबर पे आप कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर का PDF फॉर्म या फ़ोटो खींच करके जो आपके मासिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा या टर्म एग्जाम के परीक्षा के या वार्षिक परीक्षाओं के जो भी प्रश्न आप भेजना चाहें इस नंबर को नोट कर लें। इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, उसका फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस को बेटर तरीके से तैयार कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय का सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा मैंने आपके विज्ञान के अलावा सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, हिंदी, इंग्लिश सारे विषयों को सॉल्व करके डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 8th क्लास की प्ले लिस्ट है, उसमें एक छोटी सी लिंक है। उस लिंक को आप जैसे ही टच करोगे आपको सामने सारे वीडियोस दिखाई देंगे। उनमें से आपको जो चाहिए वो सब्जेक्ट का आंसर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव क्या हैं? तो वो जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते और जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, दोनों तरह के जो जीव होते हैं ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जो हम देख नहीं सकते, सीधी सी बात। तो यहाँ पे अ और ब दोनों सही हो जाएगा। इसके बाद विषाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं? तो विषाणुओं से जुकाम, खांसी, पोलियो और खसरा सभी हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषाणु और जीवाणु से अलग अलग रोग होते हैं। तो यहाँ पे जीवाणु के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो स्पाइरल होता है आपका, छड़नुमा होता है, गोल होता है, कई तरह के जीवाणु होते हैं। उपरोक्त सभी आ जाएगा। शैवाल जीव कैसे होते हैं? तो यहाँ पर है स्वपोषी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये सारे होते हैं, द ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कार्बनिक अपशिष्ट क्या होते हैं? तो सब्जियों से छिलके होते हैं, जंतुओं के अवशेष होते हैं और विष्ठा का अपघटन सभी होते हैं। तो यहाँ पे भी उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो सभी में उपरोक्त सभी आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें से कभी भी कोई भी ऑप्शन हटा सकता है, कोई भी ऑप्शन डाल सकता है। तो आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से याद रखने हैं कि सभी का उपरोक्त मत याद करना, यहाँ देखना कि ये ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, इनको ज़रूर याद करना। जीवाणु का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये कृषि उत्पादन के लिए, कृषि के लिए, औद्योगिक उत्पादन के लिए और मृदा की उर्वरता के लिए, सभी के लिए किया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसमें भी आएगा। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, 100 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद में मैदे के आटे में किण्वन में कौन सहायक होता है? तो ईस्ट द्वारा किण्वन कराया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कौन आक्रमण कर देता है? तो जीवाणु उस पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद में भोजन को संदूषण कैसी अभिक्रिया है? तो ये संदूषण, भोजन की संदूषण जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद में प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं और जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अ और ब दोनों सही हो जाएंगे। रेशे जो मनुष्य बनाता है उसको हम कृत्रिम रेशे बोलते हैं, इसलिए वो ऑप्शन नहीं आएगा। रेयान किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो काठ की लुगदी होती है, तो काठ की उससे प्राप्त किया जाता है, द ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा जो है वो क्या है? तो नाइलॉन जो है वो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, नाइलॉन रेशा कैसा रेशा है? तो ये आपका प्रबल भी है, हल्का भी है और प्रत्यास्थ भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें भी आपका आंसर सही हो जाएगा। चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से किसके बने होते हैं? तो वो सारे के सारे चट्टानों के लिए नायलॉन के बने होते हैं, ताकि कभी टूट करके भी गलती से ना खराब हों, घिसने पे भी खराब ना हो, पत्थरों में रगड़े तो भी खराब ना हो, कटे ना और आदमी गिरे ना और कोई डैमेज ना हो। टेरिलीन क्या है? टेरिलीन एक पॉलिएस्टर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीईटी क्या है? पीईटी यानी पेट क्या है? तो पॉलिएस्टर रेशा है, बी ऑप्शन इसमें फिर से करेक्ट होगा। और एक्रिलिक रेशे से क्या क्या बनाया जा सकता है? तो उससे स्वेटर, कंबल और शॉल सभी बनाए जा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके बाद में हम जब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि कौन से रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं? तो एक्रिलिक रेशे जो होते हैं, जो पारदर्शी ज़्यादातर होते हैं, ये आपके पिघल जाते हैं। और 20वां जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से हैं इसमें आपको बताना है। तो बेकेलाइट भी होता है और मेलामाइट भी होता है, दोनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए अ और ब दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में मेलामाइट या बेकेलाइट नहीं होता तो आपको ध्यान रखना होता कि इसमें से कोई नहीं आ जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। सभी के आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्लेलिस्ट में अपनी देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हैव ए गुड डे। और आप कोई भी पेपर अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया, वहाँ पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपकी 8th क्लास की लिंक है, वहाँ सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।